है अंधेरे में कविता पढ़ाना मैंने प्रारंभ कर दिया है, जो मुक्ति बोध द्वारा रचित है। कल मैंने आपको 5 मिनट की वीडियो में मुक्ति बोध के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था कि इस कविता में क्या बताया गया है। अब हम इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें आपसे देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंधेरे में कविता किसने लिखी है। तो किसने लिखी है? ये मुक्ति बोध द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौन कौन सी लंबी कविताओं की श्रेणी में आती हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है। इसकी प्रश्नावली मैं अलग से लेकर आऊँगी आपके लिए। इसमें टोटल कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। सबसे पहले हमको खंडों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक खंड में मुक्तिबोध क्या कहना चाहते हैं और उनके कहने के पीछे क्या पृष्ठभूमि निहित है। जब हम इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर करना हमको आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले खंड 1 में मुक्तिबोध देखो क्या कहना चाहते हैं। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार, वह नहीं दिखता नहीं ही दिखता। तो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं मुक्तिबोध की अंधेरे में जो कविता का पहला चरण है वो क्या प्रस्तुत करता है? वह अंधेरे का साक्षात बिंब लेकर आता है हमारे सामने। यहाँ साक्षात क्या है? अंधेरा है। और अंधेरा क्या है? अंधेरे की उन शक्तियों के बीच किसको प्रस्तुत किया गया है? मानवीय संवेदन के उजाले की ओर काव्य नायक क्या करता है? काव्य नायक क्या है? मैं है, जो कि क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। काव्य नायक कौन है? मैं है, जो क्या कर रहा है? आगे बढ़ता है। यह अंधेरा प्राकृतिक किस तरह से है? क्योंकि आपको पता है प्राकृतिक रूप से शाम को अंधेरा हो जाता है, रात्रि हो जाती है, तो यह प्राकृतिक भी है। लेकिन प्राकृतिक से कहीं ज़्यादा यहाँ मुक्तिबोध किसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? उनका इशारा किसकी ओर है? उनका इशारा सामाजिक अंधियारे की ओर है। यहाँ एक युग सत्य बनकर हमारे ऊपर छाया हुआ है, उससे बाहर निकलना ही क्या है? मानवीयता की खोज और सिद्धि है। एक जीवन क्या है? हमारे सामने यथार्थ है, जहाँ अंधेरा लगातार क्या करता है? अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, इसका क्या मतलब है कि एक अंधेरा क्या है? यथार्थ है। जिंदगी में क्या है? यथार्थ है। जो अंधेरा लगातार क्या है? अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। वह हमको दिखाई नहीं देता पर हमेशा हमको क्या करता है? अपना एहसास लिए चलता चलता रहता है। जिसे कभी किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है? जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। यह कोई क्या है? जो हर समय हम सबके साथ क्या है? साई की तरह चलता है। ये क्या है? जो हम सबके साथ साई की तरह चल रहा है। ये क्या चीज़ है? ये समय है। कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है। ये अंधेरा क्या है? चक्करदार है। आवाज पैरों की देती है सुनाई, कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर। तो ये अंधेरा क्या है? चक्करदार है, जिसमें क्या है? आदमी पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अंधेरे में मुक्तिबोध को क्या दिखाई देता है? एक हॉरर शो जो होता है ना, उस तरह सी बात हमको इस अंधेरे में देखने को मिलती है। यद्यपि वह क्या है, कैसा है, इसकी उपस्थिति क्यों है, ये सारे प्रश्न साफ हैं, पर इसका उत्तर पाना इतना साफ नहीं है। इसे पाने के लिए, जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चक्कर लगाना पड़ेगा। चक्करदार सीढ़ियों पर क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ता है। वह हमको दिखाई नहीं देता, दिखता नहीं है, लेकिन सब के लिए उसकी उपस्थिति क्या है? एक एहसास की तरह है। अंधेरा क्या है? हर जगह है, हर जगह है, हर जगह उपस्थित है, पर उसके एहसास को हम क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। इस तरह अंधेरा क्या करता रहता है? घूमता रहता है, हम सबके साथ क्या करता है? अपनी उपस्थिति को लिए चलता है। वह जो है लगातार अपनी उपस्थिति का हमको क्या कराता है? एहसास दिखाता है। आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, हमको वो अंधेरा सुनाई तो देता है,
क्योंकि वह रहस्य में है, बार बार हमको उसका एहसास होता है लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, वह नहीं दिखता नहीं दिखता, किंतु बह रहा घूम तिलिस्मी खो में गिरफ्तार कोई एक, लेकिन वो अंधेरा क्या है, रहस्य में है और तिलिस्मी खो में गिरफ्तार कोई एक। और क्या महसूस होता है कि तिलिस्मी खो में गिरफ्तार कोई एक सा है, वह इस तरह से है कि लगातार उसका अस्तित्व अपने होने का हमको क्या कराता रहता है, एहसास कराता रहता है। ये अस्तित्व का एहसास कराना ही क्या होता है, सही मायने में होने की शक्ति का एहसास है। यह अस्तित्व क्या है, यथार्थ धरातल पर काव्य नायक मैं को क्या करता है, बार बार मिलता है। काव्य नायक मैं को उसकी मुलाकात बार बार मिलती है। देखो कहाँ मिलती है, बीत पार आती हुई पास में गहन रहस्य अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। वो काव्य नायक को दिखाई नहीं देता है लेकिन क्या है, वो बार बार सुनाई देता है। हृदय की धड़कन काव्य नायक से बार बार पूछती है, काव्य नायक को वो बार बार मिलता है, हर गली में मिलता है, हर सड़क पर मिलता है, हर चेहरे में दिखाई देता है। उसका होना क्या है, हवा में नहीं है, पर यह भी साफ है कि वह उस तरह दिखता भी नहीं जैसे कि क्या है, कोई पदार्थ होता है वो हमारे सामने होता है वो तो दिख जाता है, लेकिन जो वो अंधेरा है जिसका एहसास काव्य नायक को होता है वह उसको दिखाई नहीं देता है, बल्कि वह एक चेतन सत्ता के रूप में काव्य नायक को बराबर क्या करता है, अपना एहसास लिए लिए सामने आ जाता है। इसलिए कवि का जो हृदय है, हृदय की धक धक पूछती है वह कौन, जो कवि का मैं है, मेरे हृदय की धक धक पूछती है कौन, वह कौन है, उसका होना कैसा है, उसकी सत्ता तो सुनाई देती है, वह कौन सुनाई जो देता, उसकी सत्ता मुझे सुनाई तो देती है पर नहीं देता दिखाई, वह मुझे दिखाई नहीं देता है। यह सुनाई देना और दिखाई ना देना क्या है, एक तरह से क्या है, भावे अंधेरे का बिंब रचते हैं। यहाँ सब कुछ क्या है, काव्य नायक ने किसके माध्यम से प्रस्तुत किया है, संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। फिर देखो आगे क्या बताते हैं, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए प्लस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती हैं पपड़ियाँ। फिर काव्य नायक क्या कहता है, यह प्लस्तर का गिरना, रेत का सरकना न केवल क्या करते हैं, अंधेरे का रहस्यमय बिंब रचते हैं, वरन वास्तविक अंधेरे से भी ज्यादा भयावह सच के यथार्थ को दिखाने का क्या बनाते हैं, ये यथार्थ बनाते हैं। ये बिंब क्या करते हैं, काली काली साई पृष्ठभूमि से जिंदगी के और इतिहास के अंधेरे में लोकतंत्र के उन अंधेरों की खोज है जिनकी ओर इशारा कविता मात्र के सभ्यता के मूल में है। कहता है ना काव्य नायक, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए प्लस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती है पपड़ियाँ, इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है स्वयं अपी। इस तरह क्या है, काव्य नायक को ये सब कुछ क्या होता है, महसूस होता है। अंधेरे की जो पृष्ठभूमि है, सही मायने में क्या है, जीवन की सत्ता और सच की मात्रा व मनोभूमि को पहचानने का क्या देती है, एक बड़ा अवसर काव्य नायक को देती है। इस क्रम में हम देखते हैं कि अंधेरे में जो खोई हुई रहस्यमय शक्ति है वो क्या है, बार बार उभरती है। इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है स्वयं अपी, अर्थात अंधेरे में खोई हुई जो रहस्यमय शक्ति है वो बार बार उभरती है, वह दिखलाई देता है। दीवार पर जो चेहरा बन जाता है वह कौन है, वो कौन है, शायद हमारा प्रतिरूप, हमारा ही एक और चेहरा, या हमारा अस्तित्व जिसे हमने क्या है कहीं खो दिया है, वह बार बार आकर हमें अपना वास्तविक रूप दिखा जाता है, मुख बन जाता है। दीवार पर नुकीली नाक और भव्य ललाट, दृढ़ हनु मतलब थोड़ी कोई अनजानी अनपहचानी आकृति है, कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है, कौन मनु जिसे हमने कहीं खो दिया है, वह बार बार आकर हमें अपना वास्तविक रूप दिखा जाता है। क्योंकि कभी क्या कह रहा है कि वह जो दिखाई देता है जाने अनजाने आकृति सी है, इसे मुक्ति बोध का कभी क्या कहता है, या तो मन कहकर पुकारता है, कभी मन कौन मनु कहकर, कभी वो क्या पुकारता है, काव्य नायक कहकर पुकारता है। फिर देखो आगे क्या बताया गया है, बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और भी स्तब्ध जल पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कोहिरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है,
किंतु मैं हस्तप्रद नहीं वे समझ में आता। इसे मुक्तिबोध का कवि मन कौन बता रहा है? कवि मन क्या कहता है? कौन? मनु कहकर पुकारता है। क्या वे हम सबकी समूची सत्ता का क्या है? आत्म रूप है, या यूँ कहें कि हमारी आत्मा है, हमारा सच है, जिसे पहचाना जाना जरूरी है। इसे बुलाकर या छोड़कर हम कहीं नहीं हो सकते। हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का मतलब क्या है? कि वह है जो दिखाई तो देता है पर जाना नहीं जाता है, पहचाना नहीं जाता है, पर एहसास हमको बराबर कराता रहता है। सच में जो वह है दिखाई ना दे और अपने होने की सत्ता का अपना बराबर एहसास कराता रहे, जो ना केवल एक डरावना बिंब बनाता है बल्कि अपनी शक्तियों को पहचानने का क्या करता है, हमारे अंदर एक जुनून पैदा करता है। वह जो अपनी आवृत्ति के साथ अपनी पहचान बनाता है, वह बराबर अपनी पहचान बताता है, पर कुछ इस तरह की पूरी पहचान सामने नहीं आ पाती है। काव्य नायक के सामने क्या है? पूरी पहचान सामने नहीं आ पाती है, और आती है तो एक बेचैनी और तलाश बनकर क्या होती है? हमारे सामने छटपटाती हुई रह जाती है। दरअसल जो पहचान का संकट है वही इस कविता में एक मूल्यांकन, संदर्भ और शक्ति को जोड़ता है। जो कुछ भी अस्तित्व रूप में वह है, वह ऐसा कुछ है, उस तक पहुंचने का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं रहा है। वैसे भी सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम में जो भी इतिहास के पड़ाव है, जहाँ भी हमने कुछ खोजा है, वहाँ कहाँ आसान होता है? अपने प्रतिरूप से टकराना आसान हो सकता है, पर प्रतिरूप को पाना, अपनी आत्मसत्ता को जान पाना कहाँ आसान होता है। तो इसमें मुक्तिबोध देखो क्या कहते हैं? अंधेरा सब और है, बाहर शहर के, पहाड़ी के उस पार क्या है? तालाब है। अंधेरा सब और है, विस्तब्ध जल पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तमश्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कोहिरला, कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, चेहरा फैल जाता है और मुस्कुराता है, अपनी पहचान बताता है। पर मैं हस्तप्रद मुक्तिबोध क्या कहता है? मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ। यानी जो चीज़ें आसान से दिखती हैं उसके पीछे क्या होता है? बहुत लंबा संघर्ष होता है, इसलिए मैं समझ नहीं पाता हूँ। इसलिए वह सत्ता रूप क्या है? बस अपना रूप दिखलाता है, बराबर हमारे आसपास आता रहता है, पर ठहरता ही नहीं है, ना जाने कहाँ चला जाता है। समय असमय हर समय आता है, बार बार क्या करता है? अपने होने की हमको क्या दिलाता है? पहचान कराता जाता है, पर कभी भी मेरे सहज पकड़ में नहीं आता। इसके लिए क्या करना पड़ता है? अब देखो क्या बताया आगे। अरे अरे तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे। अचानक वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां। तालाब के उस पार अंधेरे में जो वन वृक्ष हैं वो चमक चमक उठते हैं, लेकिन हमको क्या है? अचानक वृक्षों की शीश पर बिजलियां नाच रही हैं, लेकिन हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमें समझ में क्या कब आएगा? जब हमको संघर्ष के कटीले पथरीले पथ से गुजरना पड़ेगा, यथार्थ से जूझना होगा, टकराना होगा। इस जूझने की परिस्थिति की रचती हुई दुनिया आंखों के सामने आती है, जिसका क्या है? बिंब बन जाता है। फिर देखो आगे मुक्तिबोध क्या कहते हैं। शाखाएं डालियां झूमकर झपटकर चीख चीख एक दूसरे पर पटकती हैं। सिर के अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्मी खो का शिला द्वार खुलता है धड़ से। यह शिला द्वार का खुलना क्या है? सच से साक्षात्कार कराना है। जो शिला द्वार का दरवाजा खुलता है ये क्या है? सच से साक्षात्कार कराना है। इसके लिए संघर्ष की अपनी यात्रा होती है, भयावह एक काल यात्रा पथ से गुजरना होता है, जिसमें क्या है? अंधेरे का जंगल है, जिसमें क्या है? अंधेरे का जंगल है। एक दूसरे पर क्या है? तड़पती बिजलियां हैं। शाखाएं डालियां झूमकर झपटकर चीख कर एक दूसरे पर पटकती हैं। एक दूसरे पर क्या है? तड़पती बिजलियां हैं। इन्हीं बिजलियों के बीच में जो चकमक होती है, जो काली लाल रेखाएं होती हैं, वो क्या है? एक भंवर दज्जाल के रूप में है। इसी में उस विराट पुरुष से क्या है? काव्य नायक का साक्षात्कार होता है, जिसे कवि ने क्या नाम दिया है? रक्तालोक स्नात पुरुष का उसने नाम दिया है। तो देखो गुस्ती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल बिबर के तम में, लाल लाल कोहिरा कोहिरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। यह सामने है रहस्यालोक, रहस्यालोक। यह सामने क्या है? रहस्य साक्षात, रहस्यालोक, रहस्य साक्षात भी है। क्या है? उसके भीतर एक अजीब तेज है, वह शक्ति का स्रोत है, शक्ति का
सही प्रतिबिंब है। इस शक्ति को जानना, इसे पाना और इसके लिए संघर्ष करना, सही मायने में जीवन के यथार्थ बिहड़ से उस जंगल का क्या करना है, साक्षात्कार करना है, जहाँ बिना किसी यातना और बिना गहरे संघर्ष के कुछ भी बदलाव अर्थात हम क्या कह सकते हैं, परिवर्तन आना संभव ही नहीं है। अब देखो आगे क्या बताया गया, तेजो प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर गौर बढ़, दीप्त दृग सौम्य मुख, संभावित स्नेहा प्रिय रूप देखकर विलक्षण संग का भव्य अजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। वह क्या है, अजानुभुज है, हम सबकी समूची सत्ता का प्रतिबिंब है। अंधेरे में उसका बिंब, उसकी मात्रा और उसका क्या बनता है, विशाल बनता है, वह आकर्षित करता है। लेकिन हमको क्या करता है, हमको क्या लगता है, डर लगता है, अजीब एक थरथर होती है हमारे अंदर, हमको डर लगता है। इस पुरुष को पाने के लिए सच में हमें क्या करना पड़ता है, उसके संघर्ष के साथ ही चलना होगा, तभी तो मुक्ति बोध का कवि मन क्या कहता है, देखो आगे साफ साफ कह रहा है, वह रहस्य में व्यक्ति अब तक पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिभा, ये तनाव है। प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, इसलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। तो देखो मुक्तिबोध क्या कहते हैं, कहना ना होगा कि आत्मा की इस प्रतिभा को, अपनी ही मतलब सत्ता को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ना जाने कितने अंधेरों से, कितने कुओं से, कितने पथरीले पथों से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, तब हमको जाकर किसका पता चलता है, वास्तविक रूप का पता चलता है। अपनी सत्ता जो आसपास हमको दिखलाई देती है ना, जो बार बार रूप बदलती हुई हमें भटकाती है, दरअसल हमारे वास्तविक रूप को हमें बताना चाहती है, अपना वास्तविक चेहरा हमें दिखाई देने लगता है। वह रहस्य में व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिभा। प्रश्न से थे गंभीर शायद खतरनाक भी, मतलब ये जो सब कुछ सामने आ रहा है ना, अपना वास्तविक चेहरा तभी दिख पाता है जब हम क्या करते हैं, हम सब यातना से, पीड़ा के मार्ग से गुजरते हैं, जब हम अपनी शक्तियों को क्या करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं। मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का, हमें जब अपने ज्ञान का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, जब हम अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू करते हैं तो अपनी पूर्ण अवस्था की हम तलाश करते हैं। यह क्या है, ज्ञानात्मक संवेदन का विस्फोट ही है, जिसे यहाँ हम क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो आगे क्या बताया गया है, इसलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बांधी गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया, मैं अचेतन स्थिति में। अब देखो मुक्तिबोध क्या कह रहे हैं, मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का, मेरे जो पूर्णावस्था की तलाश कब होगी, आविर्भाव कब होगा, जब हम अपना ज्ञानात्मक संवेदन का विस्फोट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सभी को अपने आप को, सत्ता को, शक्ति को पूरा का पूरा जान पाना क्या है, समझ पाना आसान नहीं होता है। ये जो संघर्ष कर रहे हैं ये इतना आसान नहीं होता है। हर कोई क्रांति कर देता है यदि ये इतना आसान होता, हर कोई मसीहा बन जाता, हर कोई अपनी आत्मसत्ता का दावा करता, लेकिन सत्ता का यह रूप जैसा दिखलाई देता है वैसा उस तक पहुंचने का मार्ग क्या होता है, बीहड़ होता है। प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक थे, क्योंकि खतरनाक क्यों है, क्योंकि उसका पहुंचने का मार्ग क्या है, बीहड़ है। इसलिए जो कथानायक प्रश्न उठाता है उसके प्रश्नों का उत्तर देने की जगह अंधेरे की शक्तियां पुण्य क्या करती हैं, अंधेरे का राज करने की गरज से क्या कर देती हैं, मशाल को बुझा देती हैं। फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी। बाहर के गुंजान
जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारे का एक मशाली बुझा दी। यहाँ काव्य नायक क्या कहना चाहता है कि सत्ता का यह रूप जैसा दिखलाई देता है उस तक पहुँचने का मार्ग क्या होता है, उतना ही भीड़ है। भीड़ क्या है? बाहर के गुंजाल जंगलों से आती हुई हवा, मतलब उतना ही भीड़ है। इसलिए जो कथा नायक प्रश्न करता है उसके प्रश्नों का उत्तर देने की जगह जो अंधेरे की शक्तियाँ होती हैं क्या करती हैं, पुण्य अंधेरे का राज करने के लिए ही क्या करती हैं, उस मशाल को बुझा देती हैं, आगे ही नहीं बढ़ने देती हैं। और काव्य नायक मैं को मानो क्या कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। काव्य नायक क्या कहता है, मुझे पकड़ लेती हैं और मुझे लगता है कि एक तरह से मुझे मौत की सजा देने बैठ गई हैं। लेकिन मुक्तिबोध का जो कवि मन है वो तर्क और कविता का न्याय करता है। कहता है किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बांध उसको लगता है कि मुझे मौत की सजा दी है, क्योंकि मैं तो बह में ये बदलकर देश के जन जन करोड़ों लोगों में पहुंच चुका है। अब तक जो ये रहस्यमयी सत्ता है किसी एक सत्ता का रूप ना होकर क्या हो गई है, समूचे जन संवेदना की सत्ता के रूप में सामने आ गई है, जिसे मौत की सजा या कुछ और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर यहाँ तो इस मैं को किसी काली मुक्तिबोध क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ क्या है, इस मैं को किसी काली घनी डैशबोर्ड पर क्या कर दिया गया हो, टांग दिया गया हो, एक हॉरर शो सा बन गया हो। मैं का सारा संघर्ष कहाँ से निकल रहा था, पहाड़ों से, पत्थरों पर, जंगलों से होते होते क्या हुआ था, जिंदगी के बीहड़ जंगल से होते हुए अपनी अभिव्यक्ति की खोज में यहाँ तक आया था। पर यहाँ जो अंधेरा है उससे अपने अस्तित्व के साथ गिरा हुआ ऐसा लगता है कि मुझे किसी खड़ी पाई की सूली पर टांग दिया गया हो। यह टांग दिया जाना क्या है, सामाजिक अंधेरे के खिलाफ लड़ाई में मैं की यातना बोध का क्या है, वास्तविक संघर्ष है। संघर्ष का पथ क्या है, कभी भी आसान नहीं होता है। इस पथ पर चलने के लिए अपने पांवों में क्या करना पड़ता है, पथरीले पहाड़ों व पत्थरों के निशान पड़ जाने को भी देखने का हमको क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। यह खंड मूलतः यातना बोध की जटिल यात्रा को क्या है, समर्पित है। किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया, मैं अचेतन स्थिति में। इस पूरे खंड में क्या दिखाया गया है, मुक्तिबोध का पूरा संघर्ष दिखाया गया है। मुक्तिबोध संघर्ष की बात कर रहे हैं कि इस सत्ता से टकराना इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मुक्तिबोध का खंड एक पूरा समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये खंड एक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें मुक्तिबोध क्या कहना चाहते हैं, इसमें प्राकृतिक अंधेरा तो कम है, लेकिन जो ज़्यादातर मुक्तिबोध प्रस्तुत करना चाहते हैं वो सामाजिक अंधेरे की ओर प्रस्तुत करना चाहते हैं। सत्ता का जो रूप है उसको प्रदर्शित करना मुक्तिबोध का परम उद्देश्य रहा है, क्योंकि उस समय की पृष्ठभूमि ऐसी थी। कल मैं आपको खंड 2 कराऊंगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।